नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर से अपनी नई वीडियो में। आज की शानदार तेजी के बाद कल किधर जाएगा बाजार, इसके बारे में आप सभी के साथ बात करने वाला हूं। सीरीज का आगाज हुआ है, सीरीज का आगाज अच्छे नोट पे हुआ है, अच्छी बात है। लेकिन सीरीज के पहले दिन जितना अच्छा फर्स्ट हाफ दिखा है, सेकेंड हाफ उतना अच्छा नहीं दिख रहा है। जैसे कि 3:30 बजे तक तो नाम पे कोई खराब खबर थी ना खराब मार्केट था, तूफानी तेजी थी। लेकिन 3:30 के बाद हमारे पास 4-4:30 बजे से नेगेटिविटी आना शुरू हुई और सिचुएशन कुछ ऐसी है कि नेगेटिविटी ही आती जा रही है। अब अगर मैं अपने भारत के बाजार के लिहाज से आप सभी के साथ डिस्कशन करूं तो अच्छा क्या है? अच्छा है भैया डेटा, इंडिया स्पेसिफिक। सबसे पहले कैश मार्केट का डेटा शेयर करना चाहूंगा एफआईआईडीआईज का। एफआईआईज ने 2981 करोड़ की बाइंग करी है कैश मार्केट में और डीआईआईज ने 998 करोड़ की बाइंग करी है कैश मार्केट में। इंडेक्स फ्यूचर्स में एफआईआईज ने 1711 करोड़ की बाइंग करी है और स्टॉक फ्यूचर्स में एफआईआईज ने 3263 करोड़ की बाइंग करी है। यानी चारों फ्रंट पे बाइंग का फिगर आया भाई साहब, मजा आ गया। इससे ज्यादा कुछ चाहिए भी नहीं था, जितना मिल गया बहुत है भाई, इससे ज्यादा कुछ चाहिए ही नहीं था। चौतरफा बाइंग फिगर एक चीज दर्शा रहा है और वो ये है कि तेजी अभी खत्म नहीं है। मार्केट लेवल्स के अकॉर्डिंग अगर देखें हम तो 24,400 की तरफ ऐसा लग रहा है जाएगा। ये अपने भारत की डिटेल हो गई, जैसे डेटा हो गया, निफ्टी के लेवल्स हो गए, तो ये दर्शा रहा है। लेकिन ग्लोबल मार्केट्स की तरफ अगर मैं नजर डालूं तो चीजें हो रही हैं थोड़ी नेगेटिव। अब हमें काफी कुछ समझना पड़ेगा और अपना दिमाग लगाना पड़ेगा। एक और चीज, गिफ्ट निफ्टी भी 30 पॉइंट हरे निशान में है, लाल नहीं है, तो वहां से भी संकेत हमारे पास पॉजिटिव ही है। तो इंडिया स्पेसिफिक एफआईआईडीआईज का डेटा थम्स अप, गिफ्ट निफ्टी थम्स अप, निफ्टी लेवल्स थम्स अप, सेंटीमेंट लेवल थम्स अप, सीरीज की शुरुआत थम्स अप, ये सारी चीजें पॉजिटिव हैं। अब नेगेटिव क्या है? नेगेटिव है भाई साहब जिसकी वजह से आज तेजी थी वही यूटर्न मार चुका है, वो है कच्चा तेल। कल कच्चा तेल गिरा था और गिरकर आ गया था $84 पे और उसकी वजह से आज हम भाग गए। लेकिन अभी कच्चा तेल वापस $91 के पास ट्रेड कर रहा है। अब ये ऊपर और जाएगा, ऊपर टिकेगा या वापस नीचे आ जाएगा, इस पे डिपेंड करता है सब कुछ। अब अगर कच्चे तेल की बात करी जाए तो अभी दो चीजें हैं। एक, अमेरिका ने ईरान पे अटैक कर दिया, यहीं खत्म हो जाए तो ठीक है, ना ईरान करे ना यूएस करे, ठीक है। लेकिन यूएस ये कह रहा है कि हम अभी मतलब हिट हार्ड, ईरान को बुरी तरीके से अटैक करेंगे। अगर ये अटैक हुआ यूएस की तरफ से तो डेफिनेटली ईरान का रेटिलिएशन आएगा, जो कि बाजार को पसंद नहीं आएगा, क्योंकि ये हो जाएगी एक तरीके से एस्केलेशन। तो फिर कच्चा तेल और ऊपर जा सकता है, इस बीच में मार्केट के लिए डेंजर है। लेकिन इनकेस अमेरिका कहता है ठीक है, जितना ईरान ने किया था ठीक है और जितना हमने आज कर लिया उतना ही ठीक है, अब हम फर्दर तब करेंगे जब दोबारा से ईरान कुछ कहता है या फिर नेगोशिएशन फेल होते हैं, तो फिर बाजार में पॉजिटिविटी आ सकती है और कच्चा तेल नीचे जा सकता है। तो ये हमें देखने वाली बात होगी कि क्या होता है क्या नहीं होता है। करंट सिचुएशन में $90.4 पे क्या करना चाहिए? $90.4 पे हम जहां पे हैं वहां ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। 24,200 के पास होने चाहिए थे, 24,200 से ऊपर ही है तो बढ़िया है, कोई दिक्कत नहीं लगती है। तो कच्चे तेल की कहानी ये है भैया, 7.5% ऊपर है और प्रेसिडेंट ट्रंप का डर लगातार बना हुआ है। अब अगली टेंशन है अमेरिका का बाजार। डाउ जोन्स में 800 पॉइंट्स की गिरावट थी और अभी भी उतनी मान लो 720 पॉइंट नीचे है। अब ये गिरावट इंपॉर्टेंट इसलिए क्योंकि अभी है फेड पॉलिसी, आज रात फेड पॉलिसी आनी है। तो फेड पॉलिसी जब आएगी तब अमेरिका कैसे रिएक्ट करता है, और ज्यादा गिर जाता है या रिकवरी आती है, ये देखना होगा इंपॉर्टेंट। क्योंकि देखो ब्याज दरों में बदलाव नहीं होगा, ये पूरा बाजार कह रहा है, लेकिन कमेंट्री कैसी रहेगी ये किसी को नहीं पता। तो कमेंट्री इक्वली इंपॉर्टेंट है, वो देखना इंपॉर्टेंट है। और उसके बाद रिकवरी या गिरावट बढ़ती है ये देखना जरूरी है, और इसके ऊपर कल भारत का बाजार का रिएक्शन भी आ सकता है। नेस्डेक 0.6% डाउन है, S&P 500 0.57% डाउन है, रसल 2000 1.25% नीचे है और विक्स 6.25% ऊपर अमेरिका का। यूरोप की बात करें तो फिट्सी फ्लैट टू पॉजिटिव, डेक्स फ्लैट, कैक में करीब 0.6% की गिरावट देखने को मिल रही है आप सभी को। तो ये आपके लिए पूरा का पूरा यूएस मार्केट है और कच्चा तेल है, अमेरिका का बाजार मैंने डिस्कस किया, गिफ्ट निफ्टी, एफआईआईडीआईज का डेटा।
अब कुछ स्टॉक्स की बात कर लेते हैं। काफी सारे नंबर्स आए हैं, एक आध इंपॉर्टेंट रिजल्ट आप सभी के साथ डिस्कस करना चाहूंगा। हेक्सावेयर टेक को लेकर काफी कमेंट्स थे। मुनाफा 380 करोड़ के सामने 330 करोड़ पे है। रेवेन्यू 3260 करोड़ से 3850 करोड़ है। मार्जिन 17.27% से 15.74% पे है और एबिटा 560 करोड़ से 605 करोड़ है। तो मिले जुले नंबर है। मुनाफा घटा है, एबिटा घटा, मुनाफा घटा है, मार्जिन घटे हैं, बाकी एबिटा ठीक है और रेवेन्यू अच्छा है। अगला स्टॉक दोस्तों जो आप सभी के साथ डिस्कस करना चाहूंगा वो है एक्मे सोलार। मुनाफा 130 करोड़ से 235 करोड़, रेवेन्यू 510 करोड़ से 860 करोड़, मार्जिन 89.6% से 85.63% और एबिटा 460 करोड़ से 730 करोड़। सब कुछ स्ट्रॉन्ग है एक्सेप्ट मार्जिन, बाकी सब बहुत स्ट्रॉन्ग दिख रहा है। प्रेस्टीज स्टेट्स के नंबर आए हैं। प्रॉफिट में गिरावट है 290 करोड़ के कंपैरिजन में 236 करोड़। रेवेन्यू की बात करी जाए 2310 करोड़ के कंपैरिजन में 2675 करोड़। मार्जिन 38.74% से 32.13% और एबिटा 890 करोड़ के सामने 860 करोड़। तो ये कुछ स्टॉक्स हैं जो कल आपके लिए बड़े एक्शन में रह सकते हैं रिजल्ट्स के बेसिस पे। यहीं समाप्त करता हूँ इस वीडियो को। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। गुड नाइट गाइस।